नमस्कार, मैं मोनिका और आप सभी का स्वागत है न्यूज 1+ में सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। एक ऐसा मामला जो आप सभी को याद होगा, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा अचानक से सुर्खियों में आ गए थे। दिल्ली स्थित उनके बंगले में आग लगने के बाद जब फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने को पहुंची तो वहां पर उन्हें भारी मात्रा में कैश मिले। जब यह घटना हुई तो जस्टिस शर्मा दिल्ली से बाहर जा चुके थे और ये खबर मिलते ही सुप्रीम कोर्ट कोलिज्म हरकतों में आ गया और उन्हें एक बार मूल स्थान इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का फैसला ले लिया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट कोलिज्म की अध्यक्षता पर रहे। और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की। अब ये सवाल उठता है कि कानून तो सभी के लिए एक जैसा होता है। जब एक कांग्रेस पार्टी, जो कि काफी पुरानी पार्टी है, भारत के अंदर उनके महान लीडर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर चार्जशीट की जा सकती है, तो उनके यशवंत वर्मा के केस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब चलते हैं थोड़ा पॉलिटिक्स की ओर, जहां आप सभी को एक बार फिर याद होगा कि 2021 में बहुत बड़ा लीकर स्कैम हुआ था। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति बनाने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया था, जिसके अंदर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन शामिल थे। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की गई। फिर 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल को नीति निर्माण अनियमितताओं की रिपोर्ट सौंपी थी। 22 जुलाई 2020 को उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। फिर उसके बाद 19 अगस्त 2022 में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया सहित 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 1 सितंबर 2022 को दिल्ली सरकार की नई नीति को रद्द कर पुरानी प्रणाली को बहाल कर दिया गया था। अब सवाल ये भी उठता है कि जब एक आम आदमी जनता की पार्टी को सत्ता से खत्म किया जा सकता है, तो हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के केस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस केस को अचानक से बंद क्यों कर दिया गया? इसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? यही नहीं बल्कि हाल ही में विपक्ष नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर भी सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करी है। इस केस को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? यशवंत वर्मा, जो कि एक हाई कोर्ट के जज है, उनके ऊपर आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती है? कानून तो सभी के लिए एक जैसा है। जब लोगों को एक पॉलिटिक्स करियर को खत्म किया जा सकता है, तो एक हाई कोर्ट के जज पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती है? आज इतने समय बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से बड़े पैमाने पर नकदी बरामद से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज न किए जाने पर भी सवाल उठाया है। धनखड़ ने कहा कि अगर ये घटना आम आदमी के घर पे होती तो ये मामला रॉकेट की तरह रफ्तार से एफआईआर दर्ज की जाती थी, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्र जांच और पूछताछ के खिलाफ किसी तरह की कोई सुरक्षा कवच नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी संस्था या व्यक्ति को पतन की ओर ढकेलने का सबसे पुख्ता तरीका उसे जांच से सुरक्षा की पूर्ण गारंटी प्रदान करता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा, हाल ही में जुडिशरी में एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया था। उन्होंने सवाल भी किया कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमने इस दिन के लिए लोकतंत्र की कभी उम्मीद नहीं की थी। राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए कहा जाता है। धनखड़ ने यह भी कहा है कि इस पर टिप्पणी भी करी है, राज्यसभा में ट्रेनीजों को संबंध क्यों करते हैं। साथ ही उनके कई सवाल है, हम ऐसी स्थिति में नहीं बना सकते जहां भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दे। उन्होंने कहा कि ये निर्देश किस आधार पर दिए जा रहे हैं। संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। उन्होंने शक्तियों के द्वारा चुनी जाती है। साथ ही तो सरकार संसद के प्रति तथा चुनावों में जनता के प्रति जवाबदेह होती है। अब समय आ गया है कि जब विधायिका, न्यायपालिका और साथ ही कार्यपालिका फूले किस तरह द्वारा एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप चुनौती पैदा करती है, और जो अच्छी बात नहीं है। उपराष्ट्रपति धनखड़ के इन बयानों को एक बार फिर देश में संवैधानिक संस्थाओं की सीमाओं और संतुलन पर बहस छेड़ दी है। सवाल उठता है कि लोकतंत्र में अधिकारों की व्याख्या क्या टकराव बन जाएगी या फिर सहयोग की दिशा में कोई रास्ता निकलेगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1+, हर वक्त हर खबर।